हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास मैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। और ये आपका 16 चैप्टर है पुष्पे पादपों की शारीरिकी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रत्येक प्लांट होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे कैसे मिलकर बने होते हैं। तो बेटा आपको मैं आगे यही बताऊंगी, जैसे जड़ है, जड़ की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर रूट की कैसी कैसी होती है। तो रूट आपने देखी होगी, जो जड़ कहते हैं जिसे, उसमें जब आप जड़ देखोगे तो जड़ के ऊपर हल्के हल्के आपको रेशे भी प्राप्त होंगे, उसकी क्यूटिकल लेयर भी होगी। इसके अलावा उसके अंदर भी आपकी कॉर्टेक्स लेयर होगी, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकल होगी, संवहन बंडल होंगे, ये सारे के सारे होंगे। और ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिफाइन करूँगी। और आप अगर इन्हें नेम से ही लर्न कर सकते हैं तो नेम से लर्न करना। जैसे फॉर एग्जांपल अर्ध स्तर त्वचा यानी हाइपोडर्मिस, ये जड़ों में नहीं होती, ठीक है। बल्कुट यानी कॉर्टेक्स यानी ये आपका पैरेंकाइमल कोशिकाओं का बना होता है और ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है, डेवलप होता है। और इसके अंदर अंतःकोशिकीय स्थान यानी इंटरनल स्पेस यानी बेटा जगह जगह मतलब स्पेस पाई जाती है, जगह पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, ठीक है। परिरम यानी पेरिसाइकल, पेरिसाइकल जो होती है ये आपकी एक कोशिका की बनी हुई परत होती है। मृद्युतक कोशिकाएं होती हैं, मृद्युतक कोशिकाएं जो आपके आगे फर्दर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे वेस्कुलर बंडल है, ये आपके एक यानी एक सीधी रेखा में भी हो सकते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम ये इनकी आउटर लेयर पे पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जैसे आपका ये कैम्बियम है, ये द्विबीजपत्री जो जड़ें होती हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी जब एक बार ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद जो ग्रोथ होती है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मृद्युतक कोशिकाएं होती हैं ये इन्हें कनेक्टेड टिश्यू या संयोजी ऊतक कहा जाता है। देखो अगर अब हम बात करें द्विबीजपत्री जड़ या तने की, पेज नंबर 344, तो बेटा इसमें फर्स्ट जो आपको पढ़ना है, आपको इसमें चना पढ़ना है यानी ग्राम। जो चना होता है, चना आपका द्विबीजपत्री पादप होता है, ठीक है। और इसकी जो जड़ होती है, जब हम इसकी जड़ को काटेंगे क्योंकि बहुत ही बारीक जड़ होती है, और जब हम इसे सैफ्रनिन से और फास्ट ग्रेन से हम इसे स्टेन करेंगे यानी इसे रंगेंगे, इसे कलर देंगे, तो उसके बाद हमें माइक्रोस्कोप से इसकी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देती है मूलीय त्वचा यानी जिसे एपिब्लेमा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी एक कोशिकीय परत होती है और इसके अंदर बहुत सारे रेशे, मूलरोम यानी हल्के हल्के बाल या रेशे ऐसे निकले होते हैं। और इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है मिट्टी से जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण है, इन सबको वो अब्सॉर्प्शन करती है, अब्जॉर्ब करती है, सोखती है, ठीक है। और जो जड़ होती है, जड़ अवशोषण की जो सतह होती है यानी जो उसका स्पेस है उसे कई गुना बढ़ा देती है। मूलीय त्वचा पर क्यूटिकल्स यानी आप जो ऊपर छोटी सी एक पतली लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वल्कुट या कॉर्टेक्स, ये गोलाकार होती है और बहुत ज़्यादा पतली पतली भित्ति यानी पतली पतली लेयर्स में भी इसके अंदर होती है। और इसके नीचे बहुत पतली पतली लेयर्स में और भी त्वचा यानी लेयर्स बनी होती हैं। और इसके अंदर जो मैंने जैसे कि अभी आपको समझाया था कि अंतःकोशिकीय स्थान मतलब होता है बीच बीच में गैप यानी स्पेस, तो वो इनके अंदर स्पेस होता है। बाकी इसके अलावा ये बहुकोशिकीय परत, इसके ऊपर बहुकोशिकीय परत मतलब बहुत सारी लेयर्स की जो लेयर और ज़्यादा लेयर चढ़ती जाती हैं। और नेक्स्ट है एंडोडर्मिस यानी अंतःस्थ त्वचा, जैसा आप समझ रहे हो कि ये और अंदर की लेयर होती है, ये अंदर की लेयर होती है और ये ये इस चारों तरफ से घिरी होती है और वल्कुट के सबसे अंदर की तरफ होती है। ये इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिसे कैस्पिरन पट्टी टाइप में दिखती हैं और इन्हें ये कहा भी जाता है, कैस्पिरन पट्टी बेटा ऐसी होती हैं, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला बी वाला, इस टाइप से पट्टियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं कैस्पिरन पट्टियाँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, कुछ कोशिकाएं होती हैं उसमें इस टाइप की पट्टिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इस टाइप से होता है। सबसे ऊपर मूलरोम होते हैं, फिर इसकी मूलीय त्वचा होती है जो ऊपर वाली लेयर होती है, देन ये सारे के सारे फिर वल्कुट होते हैं और अंदर की तरफ एक लेयर मिलती है जिसे आप जो कैस्पिरन पट्टी होती है जिसपे किस पे, अंतःस्थ त्वचा पे, फिर उसके अंदर जो होता है वो आपका परिरंभ होता है, उससे अंदर आपका दृढ़ोत्तक होता है, फिर बीच बीच में आपके आदिदाव होते हैं, देन मज्जा है और पुष्पवाहक है। आप इसको इसी तरीके से
से पोषवाहक और ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही ऐसे डायग्राम से याद करेंगे और अच्छे से बनाने की से कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। जो आपकी ये परिरंभ यानी पेरिसाइकिल होती है, ये आपके अंत त्वचा के तुरंत बाद होती हैं और ये एक लेयर बनाती हैं। इसके अंदर से कुछ जड़ें निकली होती हैं, पार्श्व जड़ें बोलते हैं, और जिसमें जीव द्रव्य की मात्रा भी पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल या संवहन बंडल जो आपके होते हैं, ये आपकी जड़ों में ही पाए जाते हैं और ये अरीय या रेडियल प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों बराबर बराबर, जैसे सपोज जाइलम है देन फ्लोएम देन जाइलम देन फ्लोएम, इस तरीके से आपके इसमें लगे होते हैं। और मेन इनका काम यही होता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे और इजीली करा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू और आपका मज्जा यानी पित्त, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में मध्य मृद ऊतक पाए जाते हैं जो संयोजी ऊतक कहलाता है, यानी इन दोनों को जॉइंट करके रखने का काम करता है। मज्जा ये द्विबीजपत्री में जो ये क्या बोलते हैं पित्त होती है, बहुत ही कम विकसित होती है और इसमें जो आपकी पेरेंट ये आपकी मृद्युतकीय कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया द्विबीजपत्री का। अब बात आती है एक बीजपत्री जड़ की। ये आपकी होती है मक्का। बेटा इस चीज़ को आप बहुत मतलब क्या ना बहुत अच्छे से याद रखना कि द्विबीजपत्री जड़ में आपका चना आता है और एक बीजपत्री में आपका मक्का आता है। मक्का का जो साइंटिफिक नेम होता है जिया मैज भी होता है। ये एक बीजपत्री प्लांट होता है और जो इसकी जड़ होती है, इसकी भी अगर हम ये क्या बोलते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाना आपको अच्छे से बता रखा है। जब स्लाइड की जैसे बनाते हैं तो हम देखते हैं तो इस पर भी एपिब्लेमा यानी मूल्य त्वचा इस पर भी पाई जाती है और इसमें भी बहुत सारे बाल होते हैं जैसे आपके द्विबीजपत्री में भी थे। उसके नीचे इसका कॉर्टेक्स पाया जाता है, वल्कुट पाया जाता है। वल्कुट क्या होता है, इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं और इनमें भी अंतरकाशीय स्पेस होती है। इसके अलावा जो बाह्य मूल त्वचा होती है वो धीरे धीरे जब वल्कुट कोशिका से बाहर निकलना शुरू होता है तो धीरे धीरे से इसके ऊपर एक त्वचा और बढ़ना शुरू हो जाती है और ये इसको बेसिकली जो बाह्य कारक है, जैसे कोई आप ये कह सकते हो कि किसी खरोच से या फिर किसी बैक्टीरिया से, इन सब से इसकी कोशिश करती है इसकी हेल्प करने की, रक्षा करने की। फिर नेक्स्ट है आपका अंतस त्वचा। ये आपके वल्कुट के अंदर की ही त्वचा पाई जाती है, जैसे कि आपका द्विबीजपत्री में भी पाया जा रहा था। इस पर कैस्पियन की पट्टिकाएँ नहीं होती। सबसे ज़्यादा काम याद रखने की बात कि कैस्पियन जो पट्टिकाएँ होती हैं वो आपका द्विबीजपत्री में होती हैं, एक बीजपत्री में नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटोजाइलम कोशिकाएं जो होती हैं, ये इन्हें आगे बढ़ने के लिए और सेल्स आगे बढ़े इस टाइप से इन्हें हेल्प कराती हैं। देखो जैसे मैंने आपको द्विबीजपत्री का डायग्राम के लिए बोला था, वैसे ही ये एक बीजपत्री का डायग्राम है। आप नोटिस करेंगे जो इसका मिड वाला है उन दोनों में डिफरेंस देखो। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, बेटा जड़ का भी और तने का भी। आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। कल मैं आपको इन दोनों के डायग्राम ही भेजूंगी और आप इन्हें क्या करेंगे, आप इन्हें जो फाइल होती है फाइल के पेजेस पे बना के रखेंगे। पेरिसाइकिल यानी परिरंभ इसमें भी पाया जाता है। ये आपकी नीचे अंत्य त्वचा जो होती है उसके नीचे पाया जाता है और इसके अंदर भी प्रोटोजाइलम के पास आदि दाऊ के पास ये प्रोटोप्लाज्म स्थित होता है। संवहन बंडल जैसे मैंने आपको बताया, वेस्कुलर बंडल एक ग्रुप में होते हैं और ये रेडियल क्रम में होते हैं और एक दूसरे को घेरे रखते हैं। जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, ये दोनों के दोनों वलाकार यानी गोल रिंग की शेप में भी हो सकते हैं, स्पाइरकल आपके लंबे भी हो सकते हैं, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट या फिर नलिका टाइप में इस टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, और संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर बात करी जाए तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक समूह बनाते हैं और इसके बीच में ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। लास्ट है आपका पित्त या मज्जा। ये जड़ों के केंद्र में सेंटर में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा विकसित होता है बेटा ये। ठीक है, और इसके अंदर जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर बहुत सारा मंद यानी स्टार्च इकट्ठा होता है। आज आप एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ इनके अंदर ही डिफरेंस अच्छे से करेंगे और फिर नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, इन डायग्राम्स को आप मैं बार बार यही दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि डायग्राम आप बहुत अच्छे से बनाएंगे और प्लस इन्हें आप लर्न भी करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।